दुष्ट आत्मा इस बहन के जीवन में काम करता। 9 साल तक इनके 3 मिसकैरेज हो गए टोटल। और दुष्ट आत्मा इस बहन के ऊपर आता था, खेलता था, झगड़ा होता था। और ये पति पत्नी के बीच में इतना झगड़ा जाता कि बिल्कुल भी बस जी। ये भाई जो कि बॉर्न क्रिश्चियन है, ड्रिंक करते थे, गुटखा खाते थे, तंबाकू पीते थे। लाओ आगे गवाही लाओ। हाँ ओके, बताओ क्या गवाही, कहाँ से आई है? अपोस्टल ये दिल्ली से, ये परिवार दिल्ली से आए हैं। और इस बहन का नाम सरिता है और साथ में इनके हस्बैंड है जिनका नाम राजू है। और अपोस्टल जी इनकी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। अपोस्टल जी ये बताते कि 2015 में इनकी शादी हुई और ये राजू ब्रदर ये बॉर्न क्रिश्चियन परिवार से हैं। और ये बताते कि इनकी शादी सरिता सिस्टर से हुई और ये अन्य जाति से थे। और अपोस्टल जी ये मूर्ति पूजा करते थे और ये ब्रदर इनको बहुत ज़्यादा समझाते थे, क्योंकि ये ब्रदर तो लोकल चर्च जाते थे दिल्ली में, तो इनको बहुत ज़्यादा कहते थे कि आप हमारे साथ चलो, प्रभु पर विश्वास करो। उस समय इन्हें गुड न्यूज़ देने का ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा पता नहीं थी कि कैसे गुड न्यूज़ दे सकते। और अपोस्टल जी इसी बीच में दोनों में झगड़ा हो जाता था। ये बहन लगातार अपना मन खराब रखती थी, ये साथ में मूर्ति पूजा भी करती थी और चर्च भी जाती थी। और अपोस्टल जी इनके साथ ऐसा हुआ कि शादी के 1 साल के बीच में इनको बेबी कंसीव हुआ, लेकिन दुष्ट आत्मा इस बहन के जीवन में काम करता था, इसी कारण बेबी मिसकैरेज हो गया। और बताते कि इसी प्रकार 9 साल तक इनके 3 मिसकैरेज हो गए टोटल। और दुष्ट आत्मा इस बहन के ऊपर आता था, खेलता था, झगड़ा होता था। और ये पति पत्नी के बीच में इतना झगड़ा जाता कि बिल्कुल भी बनती नहीं थी। और अपोस्टल जी ये भाई जो कि बॉर्न क्रिश्चियन है, ड्रिंक करते थे, गुटखा खाते थे, तंबाकू पीते थे, झगड़ा भी करते थे और व्यभिचार की सोचें भी इनके अंदर काम कर रही थी, क्योंकि आत्मिक फिर इसमें और उसमें तो कोई फर्क ही नहीं था। तुम इसे बॉर्न क्रिश्चियन क्यों कहती हो? अगर ये गुटखा खाता था, तंबाकू खाता था, ड्रिंक करता था, शराब पीता था, क्रिश्चियन तो इसको कह ही नहीं सकती। तुम्हें पता ना क्रिश्चियन किसको कहते हैं? क्रिश्चियन उसको कहते हैं जो पवित्र होता है, जिसमें कोई पाप नहीं होता, वो होता है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन शब्द का मीनिंग ये है, इसका मतलब जात नहीं है ना। आगे। और अपोस्टल जी इस भाई को शरीर और आत्मा का विषय बिल्कुल नहीं पता था। ये शारीरिक जीवन व्यतीत कर रहे थे प्रभु में होने के बावजूद, हर संडे चर्च जाते थे, लेकिन इनको कोई वचन समझ नहीं आता था। और बताते कि इसी प्रकार इनकी वाइफ साथ में चर्च भी जाती थी और बाबाओं के पास भी जाती थी। और अपोस्टल जी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा इतना ज़्यादा प्रकट होता था कि ये अपने आप से बाहर हो जाती थी, दुष्ट आत्मा ऊपर आकर खेलता था। पिछले 9 साल से प्रार्थनाएं भी करवा रहे हैं, खुद भी कर रहे थे कि आराम मिले, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। और जब इनके पति घर चलाने के लिए इन्हें पैसे देते थे तो ये बहन उन पैसों को छुपा लेती थी और बाबाओं के पास जाती थी कि कहीं से इनका कोई मसला हल हो जाए, क्योंकि प्रभु के ऊपर उस समय इस बहन को बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। और अपोस्टल जी कई तरह के इन्होंने धागे भी डाले, कई तरह के उपाय किए। और एक बार तो ये ऐसे तांत्रिक के पास गए, उन्होंने इन्हें ऐसा गाइड किया कि उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर एक बहुत गंदा शैतान है और उसको मैं अपने ऊपर लेकर आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। देख लो ये बाबों का हाल कितने गंदे हैं बाबा। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी ये बातें सुनकर ये डर गई और उसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, मैं प्रभु के साथ ही चलूंगी। तो ये बताते कि ये चर्च जाते थे, लेकिन इनको कुछ नहीं समझ, विश्वास कैसे करना, अंगीकार कैसे करना। ये बताते कि जब चर्च से घर आते थे तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था और इस बहन को हद से ज्यादा गुस्सा आता था अपोस्टल जी। और ये भाई जो कि 2019 से अपोस्टल जी ऑनलाइन वीडियो को वॉच कर रहा है, जो आप प्रीच करते हो, जो आप वचन देते हो, उन वचनों को अपने जीवन में पूरा करते थे। और ये अपनी पत्नी को लगातार समझाते थे कि आप ऐसे अंगीकार करो, ऐसे चलो। तो ये इनसे झगड़ा, इन्हीं कारणों के कारण दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता था अपोस्टल जी। और बताते कि फिर ये भाई पहली बार 2022 में
अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आए। और अपोस्टल जी जब यहाँ पर आए तो शैतान बहुत ही भयानक तरीके से इस बहन के ऊपर प्रकट हुआ। तो हमारे पास वो ले एंड सीन है जब शैतान इनके ऊपर आया। आखिरी दिन है तेरा, छोड़ दे नहीं तो मुझे छोड़ दे। तू कौन है? बुलकिया हूँ, इसलिए मेरे थान पे मूतता है। नीचे करो म्यूजिक। मैं इसका मूत पीऊंगा क्या? तू कौन है? झाड़ू लगाने बुलकिया हूँ। बुलकिया? इसलिए मेरे थान पे मूतता है। तू बुलकिया है? हाँ, इसलिए मेरे बात अच्छा, इसको प्रेगनेंसी है 2.5 महीनों की और डॉक्टर ने बोला बच्चे की धड़कन नहीं है। पहले भी मिसकैरेज हुए इसके। बचा के देख। जितना भी मैं ये करेगी मैं मुझे खा देख। जाऊंगा, जिन है? कच्चा खा जाऊंगा। किसको? इसके बच्चे को ही। शट अप, गंदी आत्मा, बच्चों को खाती है तू। मुझे देख, तेरी जीवित शक्ति के इस गंदी आत्मा पर रिलीज करता खुदा। शट अप, गो, बदलाओ मेरे पास। क्या? मुझे भी आती है इंग्लिश। तुझे भी इंग्लिश आती है? गेट आउट इडियट। देख, मुझे देख, तो अक्सर पढ़ के भागता अपने आप को। तुझे इसके शरीर से तोड़ता हूँ। शैतान बुलकिया जो भी तू, टूट आओ। ये देख पावर आ रही है तेरे को। जाऊंगा फिर आऊंगा, जाऊंगा फिर आऊंगा। नहीं आएगा तू। तू शट अप, जीसस। पेट पर आते को खुदाबंद, जे मैं बड़ा मिरेकल चाहता हूं। डॉक्टरों को भी समझ आए कि आप जिंदा खुदा हो। जिस बच्चे की धड़कन इस गंदी आत्मा ने रोक दी है, इसकी धड़कन जो बंद है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टरों के अबॉर्शन करना पड़ेगा। पहले भी मिसकैरेज हुए हैं। खुदा तेरी पावर, तेरी सामर्थ को रिलीज करता है इसके कुक के ऊपर। टूटे ये शैतान, टूटे। टच, उखड़े ये शैतान। खड़ा करो, खड़ा करो, खड़ा करो, बस इसका काम हो गया है। ये देख शैतान, खुदा ये बच्चा बच चुका है इस बार। खुदा तेरी जीवित शक्ति से बच चुका है, फ्री इन जीसस। अब इसको उठाओ, इसको जाने नहीं देना। कई चीजें से समझाएंगे। उठो उठो, ऊंचा करो, तारीफ करो, ऊंचा 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 ऊंचा। हाँ बताओ। और अपोस्टल जी बताते कि उसके बाद जब ये घर गए तो लगातार शैतान अटैक कर रहा था। 9 महीने तक लगातार अटैक बढ़ते ही जा रहे थे। दुष्ट आत्माएं खुली आंखों से नजर आती थी। 3-4 इनके आगे, 3-4 पीछे होती थी। कभी इनके पेट के ऊपर चढ़ जाती थी। लेकिन ये बहन प्रेयर पिलर में बनी रही और डांटती थी, कमांड करती थी। और बताती कि इसके बाद जब 8वां महीना लगा तो इन्होंने अपने बच्चे की जांच करवाई, क्योंकि ये भाई हॉस्पिटल में काम करते हैं और इन्होंने इनकी ये इच्छा थी कि हम जाने कि कौन सा बच्चा है पेट के अंदर। तो बताती कि जब लिंग निर्धारित टेस्ट करवाया तो उसमें लड़की थी अपोस्टल जी। लेकिन जो आपने वर्ड दिए थे इनको, आपने बोला था कि आपका लड़का होगा, क्योंकि अंगीकार में बने हुए थे। तो बताती कि उसके बाद बड़ा मिरेकल हुआ, ठीक लड़का ही पैदा हुआ अपोस्टल जी। ये कब से बच्चा नहीं हो रहा था? कितने साल से? 9 साल से। 9 साल से। शादी कब से हुई आपकी? 2015 में। 2015 में। 9 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। कितने मिसकैरेज हुए? 3। मतलब ये मिसकैरेज होने का कारण डॉक्टर कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, उनके हिसाब से। आप जानते हो जब किसी पर दुष्ट आत्मा आता है ना, तो जो दुष्ट आत्मा उसको लटाता है, पकड़ता है, इसको भी वो एक बीमारी कहते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं इसको? लेकिन वो उनका हिसाब है। और बाइबल कहती है, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं परमेश्वर तो है ही नहीं, तो बाइबल में लिखा मूर्ख ने कहा परमेश्वर नहीं है। मूर्ख ने, वो मूर्ख हो गए हैं लोग जो ऐसा कहते हैं परमेश्वर नहीं है। देखो साइंस अपनी जगह है, लेकिन साइंस भी फेल हो जाती है परमेश्वर के सामने, ये बात, क्योंकि वो परमेश्वर है। ठीक है,
इस पावरफुल गवाही से हमें समझ आता है वो कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना सामर्थी। ये बच्चा, ये भी जिसकी धड़कन बंद हो गई थी, अभी भी अटैक हो रहे थे, राइट शिक्षा से ये जुड़ गए। अगर ये राइट शिक्षा से ना जुड़ती तो पता नहीं क्या क्या कर रही होती। अब कब से ये अबॉर्शन हो जाता, अभी भी क्लेश झगड़े इनमें चल रहे होते। औलाद का ये जो सुख इनको दे दिया खुदा ने, 9 साल बाद ये ना मिलता। तो ये वो पावर है जीवित परमेश्वर की, जिसने मुझे यूज करके दिखाया है, और वो जिंदा खुदा है, इसीलिए ये पॉसिबल हुआ। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो। ऊंचा 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 ऊंचा, तुम्हारी तारीफ बड़ी चाहिए खुदावंत के लिए, वो बड़ा खुदा है। सब ब्रांचेस में भी उसकी बड़ी तारीफ को करो। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो।